चलिए आदाब नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और इस वक्त आप जुड़े हैं स्वराज समाचार के साथ। जौनपुर मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूरी खेता सराय की इस नगर पंचायत में लंबे वर्षों तक, इवन मैं कह दूं कि लगभग 5 से कहीं ज़्यादा अधिक पंचवर्षीय तक यदि किसी ने अपने मजबूत कंधों पर यहाँ के अध्यक्षीय पद को संभाला है तो उनका नाम वसीम है। लेकिन सत्ताधारी शख्स से आमजनों में बड़ी नाराजगी है और इस बार नगर पंचायत खेतासराय नगर पंचायत ने बदलाव का मूड बना लिया है। यह आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं है, ये जमीन का आकलन है। मेरे साथ इस बार खेतासराय की सियासी खेती पर लंबा इस्तेमाल करने वाले, लंबी बल्लेबाजी करने वाले, लंबा वक्त बिताने वाले रूपेश जी मोनू हैं। रूपेश जी, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ आपसे शुरुआत करता हूं। बहुत प्रतिस्पर्धी चुनौतियां हैं। एक ऐसा शख्स आपके सामने खड़ा है जिसकी दीवार को भेद पाना हर एक शख्स के लिए बड़ा मुश्किल काम दिख रहा है। चुनौती बहुत बड़ी है। सिर्फ एक काम रुका है कि डेट फाइनल नहीं हुआ है कि वोटिंग कब से होगी। आप अपने आप को कितना तैयार मानते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार नगर पंचायत खेतासराय में आप लोगों के सामने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो इसके पहले हम लोग चेयरमैन रहे। 2012 से 2017 तक हम लोगों का कार्यकाल रहा। हमारी माता जी चेयरमैन यहाँ थी। स्वर्गीय पिताजी हमारे स्वर्गीय जंग बहादुर गुप्ता इसका नेतृत्व करते थे। 2016 तक उन्होंने नेतृत्व किया। 2016 में उनका स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद माता जी चेयरमैन थी, मैं नेतृत्व करता था। 17 में चुनाव हुआ, इन्हीं कारणों बस हम चुनाव नहीं जीते और अब फिर चुनाव आया है 5 वर्षीय में, चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आपसे जेन्युइन सवाल मैं पूछता हूँ, किन मुद्दों को लेकर के खेतासराय में कौन कौन से मुश्किलें हैं, कौन कौन से चुनौतियां हैं जिसको लेकर के आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? बहुत से मुद्दे हैं। रोड, नाली और जगह जगह नालियों का पानी जमा हुआ है, वाटर सप्लाई का काम, हर जगह गड्ढा है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और हमने 2012 से 17 में जो काम किया, जनता यह देख रही है कि 15 साल चेयरमैन रहे वसीम अहमद और उसके बाद हम लोगों ने 5 साल वर्क किया, तो लोगों के बीच में काम किया हूँ। उसी काम के आधार पर चुनाव लड़ने जनता के बीच में जाऊँगा और जनता से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। और कहना कुछ नहीं है, बहुत कुछ करूँगा। यह किया हूँ 5 साल, 12 से 17 जनता देखेगी और जनता फिर जिताएगी चुनाव इस बार। एक बात और रुपेश जी, आपसे यहाँ जानना बड़ा ज़रूरी और बड़ा लाजमी सा बनता है। स्वराज समाचार के व्यूवर्स इन शख्स को पहचाने चाहे न पहचाने, लेकिन खेतासराय नगर पंचायत का बच्चा बच्चा रुपेश जी को जरूर जानता है। वो इसलिए नहीं कि इनका मोनू जी को इसलिए नहीं जानता कि ये कोई बड़े व्यापारी हैं या कोई ये उद्योगपति हैं, बल्कि इसलिए जानता है कि बड़ी सहजता के साथ ये समाज में लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, समाज में बड़ी सहजता के साथ लोगों से जुड़ते हैं। एक और बड़ा पेचीदा सवाल है मोनू जी की, इस बार चुनाव को लोग पार्टी बेस्ड बना रहे हैं। सूत्रों की सच माने तो भारतीय जनता पार्टी से आप बतौर प्रत्याशी पूरी ऊर्जा के साथ लगे हैं। टिकट अगर आपको मिलता है तो क्या मान लिया जाए कि ये भाजपा की विनिंग सीट यहाँ खेतासराय नगर पंचायत से रहेगी? हम लोग 2012 से 17 तक निर्दल प्रत्याशी के रूप में इसी समाज के लोगों ने हमको चेयरमैन बनाया। माता जी को हमारे चेयरमैन बनाया और पिताजी उनके नेतृत्व में काम करते थे, मैंने काम किया है और जनता के ऊपर हमको भरोसा है। इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और उस टिकट पर हम कमल खिलाएंगे। जो कमल आज तक नहीं खिल पाया नगर पंचायत खेतासराय में, उस कमल को खिला के दिखाऊंगा और यही जनता हमारी सहयोग करेगी। और जनता के बीच में जो हमने काम किया है उसी काम के आधार पर यहाँ लोग वोट करेंगे। बस एक चीज और मोनू जी हम जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि वसीम ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया है, निश्चित रूप से काबिलियत रही होगी। लोगों ने अगर उनको वोट दिया तो आम जनता तो समझदार इतनी जरूर होगी। ये मुसलमानों का जो वोट बैंक, बड़ा सादा सवाल रहेगा, मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो भाजपा की नीतियों से बड़ा फिरा रहता है। भाजपा की नीतियां उसे पसंद नहीं आती। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तमाम दुश्वारियां आपको भी आने वाली हैं। किस तरीके से आम जनता को आप कन्विंस करेंगे भाजपा की नीतियों को लेकर के और अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को लेकर के? यहाँ का यह लोकल चुनाव है, न कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है। हम लोगों ने निर्दल जो जीता है, निर्दल चुनाव 12 से 17 तक कार्यकाल किया है। इसी हिंदू मुसलमान की जनता ने हम लोगों को वोट किया और यह देख के किया कि यह जंग बहादुर को वोट कर रहा हूं और मोनू गुप्ता को वोट कर रहा हूं। इस बेस पर लोग ये वोट करेंगे। लोग यह नहीं देखेंगे कि मैं समाजवादी हूं, मैं बसपा हूं, मैं भाजपा हूं, मैं फला हूं। लोग हमको देखेंगे, मेरे पिता को देखेंगे,
उनके कामों को देखेंगे, उनके कामों के आधार पर हमको वोट करेंगे। मोनू भाई के लिए यहाँ से कह दूं क्या कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे मुल्क का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। एक और सवाल आपसे बिल्कुल अंतिम में जाते जाते करना चाहेंगे। यहाँ बनिया वर्ग भी है, यहाँ मुसलमान भाई भी हैं और समाज का बहुतेरा तबका रहता है। प्राथमिकताएं आपकी क्या क्या रहेंगी? इत्तेफाक से यदि ईश्वर ने चाहा सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक रहीं तो नगर पंचायत खेतासराय के लोगों को आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? गिफ्ट के आधार पर पहले तो हम यह करेंगे, रोड नाली और नगर पंचायतों में जो भी गलियां हैं सब कैमरे की व्यवस्था करूंगा, पेयजल की व्यवस्था, फिल्टर पानी की व्यवस्था करूंगा और उसके बाद 10 रुपया थाली, हर गरीब आदमी को 10 रुपया थाली एक कार्ड अपने यहाँ से बनवाऊंगा कि 10 रुपये थाली हर आदमी को भोजन उपलब्ध करा सकूं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो आपने देखा कि मेरे साथ मोनू जी थे यहीं नगर पंचायत खेतासराय से बातचीत करने के लिए और इन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो भाजपा की नीतियों से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा अपने पर्सनल अटैचमेंट से, अपने पर्सनल रिलेशनशिप से लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। मोनू जी, एक अंतिम सवाल आपसे और जाते जाते मैं जरूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, भाजपा के भी बहुत सारे कैंडिडेट खुद को पहले से ही विजयी घोषित कर चुके हैं, पहले से भाजपा के टिकट का प्रमुख दावेदार मान चुके हैं। यदि इत्तेफाक से चीज़ें नहीं सिस्टमेटिक हुई तो क्या मान लिया जाए कि फिर से मोनू भाई 2012 से 17 की तरह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे अगर भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मिला तो? नहीं, हम पार्टी की तरफ से एकदम आश्वस्त हैं। इस बार भाजपा हमारे कंधे पे कमल का फूल खिलवा के और खिलाएगी। इस बार मैं एकदम आश्वस्त हूँ, भाजपा हमको टिकट देगी और उसी टिकट के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा और भाजपा का कमल जो 20 सालों में नहीं खिला वो नगर पंचायत खेतासराय में खिलाऊंगा। चलिए, तो आपने देखा कि मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मोनू गुप्ता जी थे, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी नगर पंचायत खेतासराय से बन के सामने आ रहे हैं।